नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के राजगढ़ में राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर कक्षा 9वीं से 10वीं के छात्रों को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी नेता बन्ना राम मीना ने कहा कि सरकार बालिका शिक्षा पर जोर दे रही है। पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित मंदिर के पुजारी और देवयानी विकास समिति के पदाधिकारी ने सांभर सॉल्ट के अधिकारी को घेरा। देवयानी के पास नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे गार्डन के काम को रुकवाने के लिए पहुंचे थे अधिकारी। कंपनी द्वारा देवयानी तीर्थ के पास भारी मात्रा में नमक स्टोरेज करने के विरोध में जताई नाराजगी। सांभर के न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। एडीजे नीरज भामू के अध्यक्षता में आयोजन हुआ। कुल 281 प्रकरणों का आपसी सहमति और राजीनामे के जरिए निस्तारण भी किया गया। मौके पर अभिभाषक समिति के अध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित सभी अभिभाषकगण मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर हड़ताल। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर चोमू में दिखा हड़ताल का असर। पेट्रोल पंप संचालक राकेश शर्मा ने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी से जुड़े वाहनों पर पेट्रोल डीजल डालने की छूट रहेगी। सांगनेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 जोन 36 में सजा खाटू श्याम का दरबार। भक्तों ने होली के गीत गाए और खाटू दरबार के जयकारे लगाए। पुष्प वर्षा कर महाआरती की गई। भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने प्रतापनगर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। विधायक वर्मा ने आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। वर्मा ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और आमजन को मोदी की गारंटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कठुमर के नौजवानों की प्रेरणा स्रोत बनी सेना की 19 जाट बटालियन की वापसी पर जाट और सर्व समाज ने स्वागत किया। अहिंसा सर्कल के पास जेसीबी से फूल बिखेर कर किया स्वागत। इससे पहले रिको परिक्षेत्र में बटालियन के करीब 400 कार्मिकों को क्षेत्र के लोगों ने भोजन करवाया। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में सावित्रीबाई फुले के 127वां निर्माण दिवस महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। महिलाओं के उत्थान में सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद किया गया। सावित्रीबाई फुले की दंपत्ति को भारत रत्न देने की भी सैनी समाज ने मांग की। झुंझुनू में फैंसी स्टोर में चोरी की वारदात में बिहार गैंग का सदस्य गिरफ्तार। गैंग के 2 सदस्य अभी भी पुलिस पकड़ से दूर। पुलिस आरोपी रियाज अंसारी को बिहार से नेपाल बॉर्डर इलाके से पकड़ा गया है। आरोपी ने गुरुग्राम के ई मित्र से चोरी की वारदात के रुपए भेजे थे परिजनों के खाते में। बस डिपो के सामने माधनगर में फैंसी स्टोर से चुराए थे 10 लाख रुपए। झुंझुनू में क्षत्रिय अधिकार महारैली शार्दुल छात्रावास में हुआ सभा का आयोजन। 10 सूत्री मांगों को लेकर सहभागी राजपूत परिवार की ओर से रैली का आयोजन हुआ। ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण सहित 10 अधिकारों पर हुई चर्चा। झुंझुनू में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को नमन। भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। 127वीं पुण्यतिथि पर दंपति को भारत रत्न देने की उठी आवाज। कहा, महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन की परिचायक है सावित्रीबाई फुले की जीवनी। अशोकनगर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सामुदायिक भवन में कार्यक्रम हुआ आयोजित। झुंझुनू में लापरवाह स्कॉर्पियो चालक ने खड़े टैंकर को मारी टक्कर। हादसे में स्कॉर्पियो चालक सहित 2 लोग हुए घायल। सदर थाना क्षेत्र के सीसर गांव के पास हुआ हादसा। टक्कर में दोनों वाहन हुए बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद सड़क पर आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। स्टेट जीएसटी झुंझुनू टीम की टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई। टैक्स चोरी कर माल ले जा रहे 5 वाहनों से 25 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली। संयुक्त आयुक्त उमेश जालाना के निर्देश पर सहायक आयुक्त जानू की टीम ने कार्रवाई की। स्टेट जीएसटी झुंझुनू टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान जारी। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का।
जैसलमेर बार एसोसिएशन ने जिला स्तरीय पर होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया और कोर्ट परिसर में धरना लगाकर अपना विरोध जताया। वहीं एडीजीए सुनील बिश्नोई ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करना सरासर गलत है। बार और बेंच के बीच सौहार्द बना रहना चाहिए। फलौदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में कुशल कार्य के लिए कलेक्टर को मुख्य सचिव ने किया सम्मानित। कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, सचिव एवं विभागीय अधिकारियों को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीसी के माध्यम से डिजिटल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। फलौदी में शिवसर तालाब की ओर से जा रहे 3 युवकों पर हरिजन बस्ती में जानलेवा हमला किया गया, जिससे तीनों युवक घायल हो गए। हमले में घायल निखिल बोहरा ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। धर्मा गार्जन संस्करण में फलौदी के डिफेंस स्टार्टअप डीफटेक और ग्रीन इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय सेना के साथ ही जापानी डिफेंस फोर्स को भी प्रभावित किया। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में चोरों ने सरकारी स्कूल पर धावा बोल दिया। तेलीवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12 कमरों के ताले तोड़ सामान चोरी किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे थानाधिकारी देवाराम गोदारा के साथ पुलिस जाब्ता, अज्ञात चोरों की तलाश जारी। बाड़मेर में युवक की गुमशुदगी के मामले में पुलिस की लापरवाही का गंभीर मामला आया सामने। कोतवाली पुलिस ने 4 मार्च को युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जबकि उसी युवक का शव 4 मार्च की रात को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ था। शव की शिनाख्त हुई तो घर वालों ने आक्रोश जताया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पाली के देसुरी में ऐतिहासिक घाणेराव पैलेस में घाणेराव म्यूजियम का लोकार्पण समारोह विश्वराज सिंह मेवाड़ा और महिमा कुमारी ने किया आयोजित। विश्वराज सिंह मेवाड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि अब आने वाली पीढ़ी को घाणेराव के इतिहास की जानकारी मिलेगी। पाली में पाली के दांतीवाड़ा गांव में सोवनी बैन कांतिलाल राजावत राठौड़ परिवार द्वारा 3 दिवसीय पशु शिविर संतों के सानिध्य में आयोजित किया गया। जैन संत चितरंजन सूर्य महाराज और जड़वा चौधरी समाज के धर्मगुरु छोटू महाराज के नेतृत्व में आयोजित 3 दिवसीय शिविर में सैकड़ों मूक पशुओं का निःशुल्क इलाज किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। हनुमानगढ़ के रावतसर में पल्लू पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किए गए डंपर को 5 दिन में बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पल्लू थाना प्रभारी बिशन सहाय ने जानकारी दी है। पीड़ित ने 4 मार्च को मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर में बाजू से कटकर अलग हुआ हाथ डॉक्टरों ने जोड़ दिया है। प्लास्टिक एंड रिक्वेस्टिव सर्जरी ने ये जटिल ऑपरेशन किया। आटा चक्की पर काम करते हुए फैन बेल्ट में आ गया था श्रमिक का हाथ। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। गिड़वाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू किए गए कार्यक्रम जारी। नेहरू युवा मंडल द्वारा कुचामन ब्लॉक में नारी शक्ति फिटनेस दौड़ का हुआ आयोजन। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। अजमेर के सावर पुलिस ने 9 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से बचने के लिए जगह बदल कर निवास कर रहा था वारंटी। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया था। गिड़वाना शहर में संगीत कला मंच का हुआ गठन। संगीत से जुड़े लोगों को दी अलग अलग जिम्मेदारी। प्रवीण प्रभाकर अध्यक्ष, राजेंद्र पसारी उपाध्यक्ष, अयूब सागर महासचिव, हफीज पठान मीडिया प्रभारी बनाए गए। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संगीत सरिता। टॉक में आरएससीआईटी का पेपर देने आई छात्रा को परीक्षा देने से रोकने का मामला। सिविल लाइंस रोड पर संचालित सेंट सोल्जर कॉलेज में छात्रा को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से रोका गया। छात्रा और उसके परिजनों ने कोर्ट जाने की बात कही, वहीं परीक्षा संचालकों ने नियमों का हवाला दिया। गिड़वाना जिला मुख्यालय सहित जिले भर में देखा गया पेट्रोल पंप की हड़ताल का असर। सुबह 6 बजे से बंद है क्षेत्र की पेट्रोल पंप। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना।
किसानगंज में किसानों के सब्र का झुलका बांध। कच्चे रास्ते पर सरपट दौड़ते डंपरों के पीछे उड़ती धूल से परेशान किसानों ने जाम लगाकर रोका रास्ता। डंपरों के पीछे उड़ती धूल से चौपट हो रही है फसलें। क्रेशर मालिक ने मौके पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। कच्चे रास्ते पर पानी का छिड़काव कराने की सहमति के बाद खुला रास्ता। टॉक में फिर सामने आई विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। शहर के व्यस्तम मार्ग पर विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में लगी आग। बिजली बंद करने के लिए लोगों ने विद्युत विभाग के अफसरों को किया फोन, लेकिन किसी का फोन नहीं रिसीव हुआ। पुलिस को दी सूचना के बाद बिजली की गई बंद। रीडवाना की कुचामन सिटी में भारतीय नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के पोस्टर का हुआ विमोचन। नववर्ष आयोजन समिति ने ली बालाजी मंदिर में किया पोस्टर का विमोचन। हनुमान चालीसा के बाद 9 अप्रैल 2024 को होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया। ब्यावर में पूर्व सैनिक का पेंशनर समाज कल्याण संस्था ने शहर के छावनी स्कूल के समीप स्थित सैनिक विश्राम गृह में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक के दौरान आगामी दिनों में शहीद दिवस मनाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में विधायक शक्कर सिंह रावत ने भी शिरकत की। ब्यावर में राजकीय चांदमल मोदी आयुर्वेद चिकित्सालय में 10 दिवसीय निःशुल्क शारसूत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। आयुर्वेद विभाग राजस्थान की ओर से लॉयंस क्लब के सहयोग से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक हनुमान मीणा और आयुर्वेद विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक डॉक्टर RS पचौरी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। ब्यावर में न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रकरणों को अंतिम रूप से निस्तारण किया गया। लोक अदालत में बेंच संख्या 1 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से कुल 182 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामे के माध्यम से किया। डेकाना सड़क हादसे में एक परिवार के 4 जनों की मौत। तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी टक्कर। मामले में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने 4 घंटे की समझाइश के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील रिका और नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ में मनोहर थाना क्षेत्र के 3 जगह विधायक गोविंद रानीपुरिया लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 2 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की घोषणा की गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाकरा गुजरात में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मनोहर थाना में जावर क्षेत्र के हरवादन शाहजी मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मौके पर मौजूद ट्रैक्टर को जब्त किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। झालावाड़ के मूर्ति चौराहे पर टॉकीज के पास फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले युवक के साथ मारपीट की गई। मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। एक पक्ष के 3 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बकानी में भीम आर्मी कार्यकर्ता ने बालाजी पार्क में बैठक का आयोजन किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर बैठक हुई है। बैठक में अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में क्षेत्र के भीम आर्मी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर में नाई थाना क्षेत्र के वर्ला गांव में चोरों का आतंक। एक मकान और 4 मंदिर को बनाया निशाना। चोरों ने एक मकान से करीब 5 लाख के सोने और चांदी के आभूषण चुराए। राजसमंद के बदौल पंचायत के सोड़ेला गांव के खेत में रखे चारे में अचानक से आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। आग से करीब 3 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों ने पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि राजकीय प्राथमिक विद्यालय वल्लभपुर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। बांसवाड़ा के आनंदपुरी कस्बे के युवाओं ने शमशान घाट का सौंदर्यीकरण के तहत श्रमदान किया। कस्बे के युवाओं ने पहल करते हुए शमशान घाट की साफ सफाई की। युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग राशि एकत्रित की, जिससे शमशान घाट की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण, बाउंड्री वॉल, घाट का निर्माण, पानी की व्यवस्था की जाए।
और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती और प्रदेश मंत्री एवं प्रभारी महबूब कुरैशी करौली दौरे पर रहे। उन्होंने अल्पसंख्यक स्नेह मिलन समारोह में भाजपा की अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में बाबा श्याम का उत्सव मनाया गया, जिसके तहत भगवान श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भाग लिया। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो गया। करौली जिला मुख्यालय पर नवीन चिकित्सालय में लिक्विड ऑक्सीजन भंडारण के लिए स्थापित साइलो टैंक का विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने विभिन्न वार्डों में पलंगों की चादर के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। बोली में मित्रपुरा थाना क्षेत्र के थनेरा मोड़ पर एक अथड़ी के पीछे 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी के मोर्चे में रखवाया गया। मृतक की पहचान जेतपुरा निवासी 20 वर्षीय मोहित मीणा के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। भरतपुर के वैर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में भाइयों के विवाद को लेकर निस्तारण हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर को माला पहनाई। जायदाद को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।